नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 12 વિષય હિન્દી, જેમનું ઇકાઈ 3 એટલે કે કાવ્ય 3 કાન્હા ભઈ બસ બાસુરી કે। તો એનો મિત્રો આજે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની ચર્ચા મિત્રો આ વિડિયોમાં કરીશું। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કેમ કે આપણી ચેનલમાં તમને આવી રીતના ધોરણ 12 11 आर्ट्स हो कि कॉमर्स हो तमाम विषयનું मटीरियल મળતું રહેશે। तो તમે એ બધું જ ક્યાંથી જોઈ શકશો તો કે આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકશો। તો ચાલો મિત્રો આપણે વાત કરીએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। तो कृष्ण किसके हो गए हैं? तो कृष्ण किसके हो गए हैं? बांसुरी के। जवाब आएगा सी। दूसरा प्रश्न है, गोपियां ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? तो उसका जवाब आएगा ब्रज में बांसुरी के रहने से। नेक्स्ट, गोपियों किसकी बनी माला पहनेगी? तो के ऑप्शन ए गुंजा की। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। दूसरा प्रश्न, गोपियों कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? तो गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतेन समझती है। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। आगळ वधीए पहला मित्रों आ विडियोनी डिस्क्रिप्शनमां आपणी एप्लिकेशननी लिंक छे, अथवा तो प्ले स्टोरमां जईने आ एप्लिकेशन डाउनलॉड कर घणा विद्यार्थी डाउनलॉड कर लीधी है, पण जे बाकी है नवा है ए विद्यार्थी ने इंस्टॉल कर लेवानी मोबाइल नंबर द्वारा। पछी अहींया तमने शुं आवशे मित्रों? हाँ, तो अहींया तमने इकोनॉमिक्स 1 થી 11 पार्टनु शॉर्टकट मटीरियल, रंगीन मटीरियल, पछी जो कॉमर्सना विद्यार्थी हो तो बीए नु 1 થી 12 पार्टनु रंगीन मटीरियल सचित्र साथे शॉर्टकट साथेनु। आ सिवाय ज्यारे आपणी परीक्षा होय त्यारे पेपर हो, वार्षिक परीक्षाना पेपर होय त्यारे गाला एसाइनमेंटना पेपर होय एनुं सोल्यूशन बधुं ज અહીંથી મળશે। અહીંથી જે આપણા પેપરો એટલે કે એકમ કસોટીના પેપરો આ તે બધી વસ્તુ અહીંથી મળશે। અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે તમને ધોરણ વાઇઝ લિસ્ટ ખુલશે। જુઓ, અહીં ધોરણ 3 થી 12 સુધીનું મટીરિયલ છે। તમે જે તે ધોરણમાં ક્લિક કરશો એટલે એના વિષય ખુલી જશે। તમે જે ધોરણ ખોલશો એના વિષય ખુલશે, એની પર પાઠ જે તે પાઠ સિલેક્ટ કરવાનો અને અહીંયા તમે પર જો એની સમજૂતી, એના સ્વાધ્યાય, એ રીતના તમામ એક્સ્ટ્રા જે પણ કંઈ મટીરિયલ હશે બધું જ તમને મળી જશે। તો ખાસ તમારા મિત્ર, સગા સંબંધી કે ભાઈ બહેન હોય એને જાણ કરજો, જેથી કરીને એ લોકો પણ આ फ्री एज्युकेशनનો લાભ લઈ શકે। ચાલો આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? तो कृष्ण अपने गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? तो गोपियों के कहने पर गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? तो गोपियां अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है और गले में घुंघची की माला पहनती है। वे अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ती है और हाथ में छोटी सी लाठी लेती है। कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गैया को चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियां कृष्ण की गायों को चराने वाला चारवाह के स्वांग रचती है। दूसरा प्रश्न है, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं। इस तरह से गोपियां बांसुरी को अपनी सौतेन के रूप में देखती है, इसीलिए जलने के कारण गोपियां बांसुरी को अपने होठों पर नहीं देखना चाहती। तीसरा प्रश्न है, गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? तो बांसुरी हमेशा कृष्ण के पास रहती है, इसीलिए गोपियों को बांसुरी से जलन होती है। वे मानती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसीलिए वो अब गोपियों को नहीं चाहती। यह बांसुरी को कृष्ण के साथ सदा रहने लगी है। यदि गोपियों व्रज में रहती है तो उन्हें ये बांसुरी को रोफ सहना पड़ेगा। उन्हें सोतिया डाह का सामना करना होगा,
इसीलिए गोपियां व्रज से भाग जाना चाहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतेन क्यों समझती है? जो मित्रों તમે સાથે જવાબ ના લખી શકો તો વિડીયો પોઝ કરીને પણ લખી શકો છો। तो જોઈએ, कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं, इसीलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी के कृष्ण को अपने वश में कर रखा है, अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे? यह बांसुरी हमेशा उनके साथ रहेगी और गोपिया पर रोक जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके बांसुरी हमेशा हमें जलाती रहेगी। इस तरह ईर्ष्या के कारण गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतेन समझती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण के वियोग में गोपियों किस प्रकार का स्वांग रचेगी? कैसे? कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियां स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए गोपियां सिर पे मोरपंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में घुंघली की लाल लाल दानों वाली माला धारण करेगी, अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी और गायों को चराए का अभिनय करेगी। परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया है, वे उसे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी। इसी प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियों स्वांग रचेगी। तीसरा प्रश्न है, गोपियों बांसुरी से क्या ईर्ष्या करती है? क्यों ईर्ष्या करती है? रसखान ने दोनों सवैयों के आधार पर क्या उत्तर दिया? उत्तर लिखिए। तो गोपियों कृष्ण के अत्यंत प्रेम करती है। वह कृष्ण को किसी के साथ बांटना नहीं, कृष्ण को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती है। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि कृष्ण की बांसुरी उनके और कृष्ण के बीच में आती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उनको नहीं चाहेगी। कृष्ण को अपना बनाकर गोपियां उन पर रोब जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना ही उसे मजा आ जाएगा। यही सब सोच सोचकर गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या करती है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। तो गोपियां कृष्ण के अत्यंत प्रेम करती हैं। वे किसी भी तरह से कृष्ण को पाना चाहती है। कृष्ण के वियोग में वह कृष्ण का स्वांग रचती है और कृष्ण को पाने का संतोष लेती है। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वो अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण करती है, अपने गले में घुंची की लाल दानों वाली माला पहनती है। वो अपने शरीर पर ओढ़ेगी, पीतांबर ओढ़ेगी। साथ में वह कृष्ण की तरह हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर वन में गायों चराने भी जाएगी। उनके प्रेमी कृष्ण को जो भी काम करते वे सारे काम एक भी करना चाहती। कृष्ण की मुरली से उनको जलन होती है, इसलिए मुरली को अपने होठों पे धारण नहीं करेगी। इस प्रकार रसखान ने कृष्ण के स्वांग में गोपियों का सुंदर वर्णन किया है। तो मित्रों, अहींया आपणे इकाई 3 संपूर्ण स्वाध्याय सोल्यूशननी चर्चा करी। तो खास अमारी साथे जोड़ायेला रहेजो अने आवी ज रीतना तमने तमाम विषयोना तमाम स्वाध्यायनुं सोल्यूशन छे ए आपणी चेनलमांथी मळतुं रहेशे। तो आ विडियोमां आपणे अहींया सुधी राखीए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अस्तु।